आपने अपना सारा टाइम इन्वेस्ट कर दिया आइल्स करने में, आइल्स का पेपर देने में, एसओपी लिखने में, यूनिवर्सिटी सॉर्ट करने में, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके क्वेश्चन ये चल रहा होगा कि फाइनेंसेस कैसे मैनेज होंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि एजुकेशन अब्रॉड इज़ रियली एक्सपेंसिव। और जैसे ही तुम गूगल पे जाते हो, वहाँ पे लिखते हो एजुकेशन लोन फॉर अब्रॉड, तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ जाती हैं, ये अलग ही दुनिया खुल जाती है। 10-15 बैंक आ जाएंगे, 10-15 फाइनेंस प्रोवाइडर्स आ जाएंगे, किसी का कोलेट्रल के साथ होएगा, किसी का कोलेट्रल फ्री होएगा। सो ये बहुत ही वास्ट है और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है एक स्टूडेंट के लिए जो कि अभी 12th क्लास जिसने पास करी है, जो कि 18 साल का है, या फिर आप उन्होंने बैचलर्स करी है जो कि 21 सालों का है। और वेरी यंग एज में इतना कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या करना है, बाहर डिसीजन सही है मेरा बाहर जाने का, एजुकेशन लोन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसको ही हल करने के लिए मैं आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आया हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो चलो आपको पहले ना मैं रियल प्रोसेस समझाता हूँ कि क्या होता है। पहले तो हम चलो अप्लाई करते हैं, ऑफ़र लेटर वगैरह आती है। जब आपके पास ऑफ़र लेटर होती है तो आप डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स में जाते हो पूछने के लिए कि एजुकेशन लोन कैसे मिलेगा। एजुकेशन लोन ऑफिसर होता है एक बैंक का अलॉटेड, उससे मिलते हो। वो आपको 10 डॉक्यूमेंट्स बोलेगा जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। आपको 10 डॉक्यूमेंट लेके आने पड़ेंगे। और कोई आपको बोलेगा सरकारी बैंक से, सरकारी बैंक से लोन लो, कोई बोलेगा कि आप प्राइवेट बैंक से लोन लो, कोई बोलेगा आप यहाँ से फाइनेंस करवा लो या वहाँ से फाइनेंस करवा लो। इट्स अ टोटल कन्फ्यूजन। तो इतने में हमारी पीछे से जो ऑफ़र लेटर की डेडलाइन होती है, डेट होती है, वो निकल जाती है। आपकी नेक्स्ट इनटेक पे बात आ जाती है। अगर ऐसे ही करते रहे, डिफरेंट बैंक्स में 2-3 जगह पता किया, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे गए, एडवोकेट के पास गए, एफिडेविट बनवाने गए, कितना कुछ करना होता है भाई। और ये काफ़ी ओवरवेलमिंग प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस का मेन रीज़न क्या है कि आपको तो पहली बात है कि एलिजिबिलिटी नहीं पता, कि आप तो पहले डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट कर दोगे, फिर वो आपको बताएंगे कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। तो वो आपको 10 दिन लगा देंगे एलिजिबल होने में, या मतलब पता करने में कि आप एलिजिबल भी हैं कि नहीं है। वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं आपका। दूसरी मेन प्रॉब्लम होती है कि कोलेट्रल, कई बारी कोलेट्रल जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है बैंक में, पहले नहीं बताते बाद में बताते हैं। मतलब मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है बैंकों के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली बैंक में बहुत ज़्यादा काम होता है। स्टूडेंट्स भी जो है ना, हम जैसे, हमको पता नहीं होता कि टाइमलाइन क्या चलना चाहिए, कि हमने जैसे ऑफर लेटर अप्लाई किया, ऑफर लेटर आया, हमने उसके पहले जाना है, उसके बाद में जाना है, लोन की बात कब करनी है। तो टाइमलाइन इज़ अ बिग इशू। ये 3 मेजर इशू है जो कि हमारे स्टूडेंट्स को आते हैं जब आपको एजुकेशन लोन लेना होता है, जहाँ आइदर फ्रॉम अ बैंक और अ पर्सनल फाइनेंस। तीनों प्रॉब्लम्स का रूट कॉज यही है कि स्टूडेंट के पास एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, कि स्टार्टिंग हम कहाँ से करें, हम किसके पास जाएं। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है ज्ञानधन। ज्ञानधन एक एजुकेशन लोन मार्केट प्लेस है, जहाँ पे आपको 15+ से ज़्यादा एजुकेशन लोन सप्लायर, जैसे कि बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज होगी जैसे एसबीआई, एक्सिस बैंक, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, आपको अंडर वन रूफ मिल जाते हैं, जिससे कि आप जाके, मतलब आपको बैंक टू बैंक नहीं भागना भाई। आप सीधा ऑनलाइन सब कुछ कंपेयर कर सकते हो, किसका रेट सही है, किसका कोलेट्रल है, किसका नहीं है। एंड यू हैव अ परफेक्ट टारगेट के इस चीज़ को या इस बैंक को हमको टारगेट करना है। तो ज्ञानधन 25,000 से ज़्यादा लोन्स फैसिलिटेट कर चुके हैं। 8,000 करोड़ प्लस से ज़्यादा की मनी जो है वो डिस्पर्स हो चुकी है ऑल ओवर। तीसरी मेन बात, जो कोलेटरल फ्री लोन्स भी ऑफ़र करते हैं 40-50 लाख तक। सो यू कैन गिव इट अ शॉट। सबसे मेन चीज़ ये, जब आपका लोन प्रोसेस चालू हो जाता है, चालू से एंड तक आपके साथ रहते हैं, आपको एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल ट्रैकिंग होती है लोन की, ताकि आपको बार बार चेक ना करना पड़े, रिफ्रेश ना करना पड़े, किसी से पूछना ना पड़े। यू गेट ऑल ऑफ योर नोटिफिकेशंस। अब जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको इनकी हाईलाइट करना चाहता हूँ, दैट इज़ लोन एलिजिबिलिटी चेकर, क्योंकि दैट्स द फर्स्ट स्टेप कि आप एलिजिबल भी हो कि नहीं हो। ज्ञानधन का एलिजिबिलिटी चेकर टूल एक फ्री टूल है, सिर्फ 2 मिनट्स लगते हैं। कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी होती हैं, फॉर एग्जांपल कौन सी कंट्री में पढ़ना चाहते हो, यूनिवर्सिटी और कोर्स क्या है, टेस्ट स्कोर क्या है, आपके को एप्लीकेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन, एंड दैट्स इट। आपको 2 मिनट में आपकी एलिजिबिलिटी पता लग जाएगी। उसमें पता क्या लगेगा, एस्टिमेटेड लोन अमाउंट, आपको कितना लोन मिल सकता है, ईएमआई की रेंज, आपकी ईएमआई कितनी होएगी, आप अफोर्ड कर पाओगे या फिर आपको कब स्टार्ट करनी है, सारी ईएमआई की बेसिक डिटेल्स। एंड दे विल कनेक्ट यू टू पॉसिबल लेंडर्स एज वेल, कि ये आपको बैंक या फिर ये आपको एनबीएफसी आपको लोन दे सकता है। सो इससे होता क्या है, बेसिकली हमारे जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि सपना देख रहे हैं बाहर जाने का, उनके सामने एक क्लियर पिक्चर होती है कि इफ़ दे कैन मैनेज देयर फाइनेंसेस, इफ़ दे कैन अफोर्ड इट और नो।
सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप कि आप सपना साकार करने वाले हो का पहला स्टेप, पहली सीढ़ी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट जाके चेक करो, क्या पता आप लोन के लिए एलिजिबल हो और आपको फटाफट लोन मिल जाए एंड यू फ्लाई अब्रॉड टू स्टडी एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। तो लिंक बायो में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गेट ऑन इट फास्ट। सो एजुकेशन लोन में टाइमलाइन क्या रहती है बेसिकली? सो 6 से 9 महीने पहले आप कभी भी अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। इन दिस केस चेक इट नाउ। एलिजिबिलिटी चेक करके रखोगे आप एलिजिबल हो, कितने में हो, आपका क्या सीन रहेगा, सारा कुछ बेसिक डिटेल्स अपनी भर के रखो। सेकेंडली, जब आप यूनिवर्सिटी का ऑफ़र लेटर अप्लाई करोगे, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में आपको ऑफ़र लेटर आएगा, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर आएगा। ऑफ़र लेटर पे फ़ीस स्ट्रक्चर लिखा होता है, कब फ़ीस भरनी है, क्या कितनी फ़ीस है एक्सेट्रा। तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स गैदर करने चालू कर देने हैं। 3 to 4 मंथ्स आपके जो प्रोसेस का होएगा, जैसे ऑफर लेटर के बाद 3 का महीने 4 महीने लग ही जाते हैं नेक्स्ट इनटेक में। तो ये अपने डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठे करने हैं 3 से 4 महीने के विदिन। एंड 1 महीने पहले जब आपको वीज़ा फाइल करना है, उससे पहले पहले आपके फंड्स वगैरह आपके बैंक में होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने फंड्स लग रहे हैं, कितने वापस जाएंगे, फ़ी पहली EMI कब कटेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये 1-2 महीने पहले आपके हाथ में सारा डॉक्यूमेंट होने चाहिए और इसमें हेल्प करेगा आपको ज्ञानधन, एज आई ऑलरेडी सेड इट। एक्सपर्ट एजेंट आपको इनका बता देगा सारा कुछ, क्या टाइम लाइन रहेगी, आपको गाइड अच्छे से कर देगा, मेरे से बेटर कर देगा बेसिकली, क्योंकि मैं ऑब्वियसली दे आर ट्रेंड फॉर दिस। तो फटाफट जाके ज्ञानधन से चेक करो, एलिजिबिलिटी चेक करो, प्रोसेस स्टार्ट करो, लोन करवाओ और बाहर आओ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, दिस इज़ द एंड फॉर द वीडियो। रैप अप के लिए यही है कि थैंक यू गाइस फॉर योर सपोर्ट। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड जल्दी जल्दी अब्रॉड आ जाओ।